12वीं के अर्थशास्त्र में पढ़ा था, किसान का बेटा कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और विरासत में अपने बेटे को कर्ज ही देकर जाता है। ऐसा क्यों? जो आयोजक परिवार है वो भी किसान परिवार है और यहां पर जितने भी लोग विराजमान है 99% किसान यहां पर विराजमान है और ईश्वर की कृपा से सफल किसान है। पर कहीं कहीं पर किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। आखिर किसान कर्जदार क्यों है? उसका क्या कारण है? इसका एक प्रमाणिक कारण मैं आपको बताऊं। 1970 से 2015 के बीच में, यह बात मैं व्यासपीठ से क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आत्महत्या एक जघन्य अपराध है और इससे समाज को बचाना है। इस व्यासपीठ के ऊपर बैठे व्यक्ति का दायित्व है समाज में व्याप्त अगर कोई कमियां हैं, कोई परेशानियां हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश की जाए। 1970 से 2015 के बीच हर एक महकमे में हर एक कर्मचारी की तनख्वाह 150 से 250 गुना बढ़ी है। या कोई सामान की कीमत, किराना की वगैरह, जनरल स्टोर या जो भी सामान था, उसकी अगर 1 रुपया कीमत थी तो कितनी हो गई? 150 से 250 गुना, या तो 150 या 250 उसकी कीमत हो गई। और किसान की जो फसल है उसकी बढ़ोतरी कितनी हुई 1970 से 2015 के बीच? मात्र 19%। अब 19 रुपए में हमको बेचना है और 150 रुपए में खरीदना है। बताओ अर्थव्यवस्था ठीक कैसे हो सकती है? और ये जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं, ये सारी की सारी योजनाएं हैं क्या? एक बार एक सेठ ने भेड़ को ठिठुरते हुए देखा ठंड के दिनों में, तो सेठ ने एक योजना बनाई कि जितने भी भेड़ हैं उन सबके लिए महंगे कंबल की व्यवस्था करवाई जाए। भेड़ों में खुशी छा गई। भेड़ बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे बारे में विचार करने वाला व्यक्ति पहली बार हमको दिखा है, हमारे लिए महंगे कंबल की व्यवस्था की जाएगी। एक बूढ़ी भेड़ ने पूछा कि इतनी सारी कंबल बनाने के लिए ऊन कहां से लाएंगे? तो अपनी ही काटेगा, और अपनी ही काटेगा ना, अपने कंबल की व्यवस्था करेगा। ये जितनी भी योजनाएं है ना, ये सब ऐसी की ऐसी योजनाएं हैं, अपनी ही काटनी ना अपना ने उड़ावनी है। मैं निवेदन करता हूं इस व्यासपीठ से कि किसान की केवल फसल का उचित मूल्य मिलने लग जाए, मैं कह सकता हूं इस पीठ से, किसान कर्जदार नहीं रहेगा, किसान संपन्न हो जाएगा। खाली उसको उसकी जो फसल की कीमत है उसकी कीमत उचित मिलने लग जाए, किसान की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, किसान का कर्ज का जो बोझ है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर मन की आकांक्षा पूर्ण न हो, मान लो कर्ज बढ़ जाए, कर्ज नहीं उतर पा रहा हो, तो आपके जीवन में लाइकी आ जानी चाहिए। अगर कर्जा है तो मैं उसका समाधान बता रहा हूं कैसे कर्जा उतरता है। साहब, मूलधन मैं जरूर जमा करवा दूंगा, परिस्थिति नहीं है ये कह दो, और अगर फिर भी मेहनत करने पर भी नहीं उतर पा रहा हो तो मैं शास्त्रोक्त एक उपाय आपको बता रहा हूं। उज्जैन में एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। अगर किसी के ऋण हो तो उज्जैन में एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। राजा हरिश्चंद्र जी ने उनको स्थापित किया है। अब खूब मेहनत करने पर भी अगर कर्जा आपका नहीं उतर रहा हो, 5 शनिवार तक आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करें और पीली पोटली वहां पर चढ़ाते हैं। वहां का विधान ऐसा है, एक पीले कपड़े में कुछ चने की दाल, एक हल्दी की गांठ, पीला पुष्प, इस तरह से 5 शनिवार तक, एक भी शनिवार लांगा नहीं करना हो। अगर एक शनिवार आप चूक जाए तो 5 शनिवार फिर आपको जाना है वहां। फिर वहां सामने एक वीरभद्र जी विराजमान है, उनके कानों में अपनी समस्या को सुनाना, पूरी की पूरी बात उनको अवगत करवाना। निश्चित रूप से कुछ समय में आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी और भगवान महादेव ऋण मुक्तेश्वर की कृपा हो। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर कर्जा है तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। सांड को गुड़ और खोपरा आप खिलाएं मंगलवार के दिन, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। भाई किसी भी तरह से आप प्रयास करें। और अगर आप कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं ना, तो कभी कभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर जो पेड़ उगता है ना, हम कहते हैं कि वो जो ऊपर उगा हुआ है, जो पया मांगवा वाला है, ऊपर उगे हुए है, अगले जन्म में भी आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। इसलिए आप आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं। कहीं कहीं हम सुनते हैं कि बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया, आत्महत्या कर ली, ने आत्महत्या करवा दी, रिजल्ट ठीक आई जानी, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है, यूं नहीं।
आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध हम कह सकते हैं, एक महापाप है। इसलिए कभी भी ऐसा विचार भी मन में हमको उत्पन्न ही नहीं होने देना है। आत्मदेव आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है। एक योगी शरीर लक्षणों से ब्राह्मण देखकर कहता है कि क्यों आप शरीर लक्षणों से ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्मदेव ने कहा मेरे कोई बाल बच्चा नहीं इसलिए मैं मर रहा हूं। उन योगी ने कहा मैं देख रहा हूं 7 जन्म तक आपके बच्चे होने की योग नहीं है, तो फिर महाराज जल्दी मर जाने दो ना, झट मरूंगा फिर पैदा हुआ, झट मरूंगा फिर पैदा हुआ, और 8वीं जन्म में तो संतान देखूंगा कम से कम। उन योगी ने कहा देख 7 जन्म तक तेरे योग नहीं, पर तू भटका हुआ है, इसीलिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं, जा इसी जन्म में तेरे बच्चा हो जाएगा। ये कथा क्या कह रही है हमको? एक संदेश दे रहे, आदेशात्मक उपदेश है कि किस्मत में नहीं लिखा हो 7 जन्म तक, संत के आशीर्वाद से इसी जन्म में वो लिखा जा सकता है। देखो आप 7 जन्म तक बच्चे होने की योग नहीं, पर महात्मा जी कह रहे हैं जाओ इसी जन्म में तेरे बच्चा हो जाए। विधि के विधान को बदला जा सकता है, योगी विधान को बदल सकता है, इसके कई प्रमाण हैं। विषय बड़ा हो जाएगा, इसलिए केवल इतना हम यहां समझे कि रेख में भी मेघ लग सकता है।